पलवल पहुंचे पूर्व मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह सद्भाव यात्रा पर बोले, कार्यकर्ता सबसे अहम। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह पलवल की जाट धर्मशाला पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने बताया कि पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत 27 जनवरी को यमुनानगर से होगी। वहीं तीसरे चरण में सहयोग देने वाले कार्यकर्ताओं व समर्थकों को 8 फरवरी को पलवल में सम्मानित किया जाएगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि सद्भाव यात्रा के तीसरे चरण में 15 विधानसभा क्षेत्रों में जनसमर्थन किया गया था और इन सभी क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को सम्मान समारोह में बुलाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उन्हें नेताओं से ज्यादा कार्यकर्ताओं की जरूरत है। जो लोग कभी शामिल नहीं हुए वे भी आगे जुड़ जाएंगे। जो चल रही है प्रदेश के अंदर, कैसा लोगों का समर्थन मिल रहा है, किस तरह का आज जो पलवल आए हैं आप, इसका क्या उद्देश्य है? पलवल आने का तो कार्यक्रम ये था कि 15 के 15 चुनाव क्षेत्र जो तीसरे चरण में संपन्न हुए हैं, उनके जिन साथियों ने यात्रा में अपना योगदान दिया है किसी न किसी रूप में, उन सबको यहाँ सम्मानित करने का कार्यक्रम होगा, जो 8 फरवरी को और 10 बजे शुरू करेंगे, 4 बजे तक वो चलेगा। और इसमें नई बात हमने जो की है वो ये की है कि जिन जिलों में हमारी सद्भाव यात्रा यहाँ तीसरे चरण में संपन्न हुई है, उन जिलों के कांग्रेस अध्यक्ष जिन्होंने सक्रिय भूमिका अदा की, चाहे वो फरीदाबाद के थे, चाहे वो पलवल के थे, चाहे वो नूह के थे, और वहाँ की जो जिला कांग्रेस महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं वो उनको, और हरियाणा की महिला कांग्रेस की बड़ी अध्यक्ष कोई आए या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आए, वो लोग स्टेज पे बैठेंगे, वही सम्मानित करेंगे और हम लोग इनके सामने बैठ के इनके कार्यक्रम को देखेंगे। और जितने भी, चाहे कोई एमएलए है, कोई एमपी रहा हो, अब है, सभी को हमने ये कहा कि इस कार्यक्रम में आए, क्योंकि आम साधारण एक नागरिक ने सद्भाव यात्रा को ठीक मानते हुए सक्रिय भूमिका अदा की है, उसको हम सम्मानित इसलिए कर रहे हैं कि कम से कम एक राजनीतिक रूप से तो अपनी पहचान मानेगा, और सद्भाव यात्रा का जो सामाजिक दृष्टिकोण है वो बहुत बड़ा है। इसलिए ये मैसेज भी जाए साधारण लोगों को भी कि हमारे को इकट्ठा रहना है, और इकट्ठा रहने के लिए इन तीनों चारों जिलों में लोगों ने बहुत बड़ा समर्थन दिया है और हमारी जो भाईचारा है वो मजबूत हुआ। तो मंत्री जी, जो जिस तरह से आपकी सद्भाव यात्रा पलवल जिले में निकली, लेकिन कुछ पार्टी के नेताओं ने उस यात्रा में साथ नहीं दिया, मतलब के ऐसे शामिल हो जो आपके पार्टी में उनके गुट के लोग भी नजर नहीं आए। नेताओं से अलग साधारण कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने साथ नहीं, बल्कि इस यात्रा को सफल बनाने में कांग्रेस का कार्यकर्ता सबसे अहम भूमिका में था। नेता तो सिर्फ दिशा निर्देश करते, जैसे मैं हूँ, मैं भी यात्रा का पूरा हिस्सा नहीं हूँ, दिशा निर्देश में मेरा पूरा योगदान है, तो इसलिए कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। बाकी बहुत से नेता आए भी हैं और बहुत से और आ जाएंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह यहाँ पर पहुँचे हैं, तो क्या उद्देश्य है इनका, किस तरह से आप आज कार्यक्रम? चौधरी साहब हमारे बीच में आए हैं, तो सद्भाव यात्रा पीछे निकली है, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट हो गए हमारे, पलवल, फरीदाबाद और नूह। उसके अलावा एक विधानसभा रेवाड़ी की, एक विधानसभा, 15 विधानसभा का जिन लोगों ने इसमें भागीदारी निभाई, उनको सम्मान देने का काम वो करने जा रहे हैं। 8 तारीख को सबका सम्मान किया जाएगा, जो यात्रियों में जिन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई, उसी को ध्यान में रखते हुए चौसा आज मीटिंग लेने आए। तो मतलब 8 फरवरी को कार्यक्रम, तो क्या मतलब उच्च और नेता भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे? चौधरी साहब के पास बड़े नेताओं का कोई कार्यक्रम नहीं है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जो यात्रा के को लेके चल रहे हैं वो रहेंगे, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी रहेंगे, और
तीनों जिलों के कार्यकर्ता रहेंगे, जिसमें 2 विधानसभा पर रेवाड़ी और बावल भी शामिल होगी। हाँ, 15 विधानसभा इसमें शामिल हो रही है, उनके कार्यकर्ता सभी शामिल हैं। तो पलवल में हो रहे 15 विधानसभा में होने जा रहे हैं, वेन्यू बाद में डिसाइड कर दिया जाएगा।